सना खान, अब तो अमेरिका ने कह दिया कि भारत विल हंट डाउन, इंडिया विल हंट डाउन और पाकिस्तान बीच में ना आए। जेडी वेंस ने कहा है पाकिस्तान बल्कि मदद करे कि जो उनके यहाँ आतंकी छिपे बैठे हैं भारत उनका शिकार करे। तो भाई कहां जाकर किस बिल में छिपेंगे आप लोग? आप नहीं, हम आप लोग किस बिल में छुपेंगे मुझे ये बताइए। आप लोग इतनी डंके की चोट पे इतने बेहूदगी से आप लोग झूठ बोलते हैं। आपके जो मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उन पे खौफ इतना तारी है। उन्होंने अपने जो मीटिंग बुलाई, उन्होंने आरएसएस के चीफ से भी मीटिंग कर ली। उन्हीं की तो पैदावार है मोदी, ठीक है। और आपका जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो कुमार, उसको आपकी आर्मी में ने अरेस्ट किया। आपके जो साबिक जो रॉ के चीफ हैं, जो सरबराह थे अमरजीत सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एतराफ किया है कि ये सिक्योरिटी फेलियर था आप लोगों का। आप अगर आप कड़ी से कड़ी मैंने आप लोग किस तरह से झूठ बोल देते हैं, मैं तो समझ से बाहर है। और आपकी जो वहां पे इंसिडेंट होता है 5 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। पाकिस्तान तो कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सुनिए ना सना जी, मैं थोड़ी सी कड़ी मिलाता हूँ। सना खान सुनिए, सना खान सुनिए, थोड़ी सी कड़ी मिलाता हूँ। दहशतगर्दी का सामना, सना खान थोड़ी सी कड़ी मिलाता हूँ। मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, आप लोग हमारे यहाँ महिलाओं से बड़े आराम से बड़े सुकून से बातचीत करते हैं, तो थोड़ी सी सुनिए, थोड़ी सी मैं कड़ी मिलाता हूँ। और कड़ी मिलाने के लिए कर्नल राठौर को लाता हूँ। सुनिए, अब रुक जाइए ना, आप पैदावार की बातचीत कर रही थी, तो कर्नल राठौर उन्हें समझाइए कि पाकिस्तान किसकी पैदावार है, हिंदुस्तान से निकला हुआ है। और बांग्लादेश कहां से पैदावार है, तो जरा इन्हें पैदावार और कनेक्शन समझाइए। इन्हें बहुत शौक है समझने का। देखिए, और आप लोग कश्मीर में क्या कर रहे हैं? लड़के हासिल किया है, मोहतरमा मेरी बात सुनिए, एक ताली मिनट बजा दूं आपके इस मोहतरमा मजाक मेरी पर? बात सुने। सुनिए कर्नल राठौर को। भारतीय फौज तो भंग पी के सोती है, पता नहीं कौन सा नशा मोहतरमा, नहीं है, उसको पता ही नहीं हेलो, चलता, नाक के नीचे जो है हमला हो जाता है। मोहतरमा मेरी बात आर्मी चीफ जाकर बंकर में छिप गया हो, सना खान मेरी बात सुने। कि भाग नहीं पीती है भारतीय सेना, वरना कब का पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाता है हिंदुस्तान के। तो रुक जाइए, कर्नल राठौर को सुनिए। और दो बात सुनिए, वाकया मत भूलिए। आप अभिनंदन को चाय पिला के भेजा, ओके, आपको खाना खिलाएंगे अच्छी तरह। सुनिए, और जंग का आप लोग जो मुतालबा कर रहे हैं ना, सना खान मेरी बात सुने, सना खान बात सुने। शुरू आप करेंगे, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा, और ऐसा इख्तिताम करेगा। मेरी बात सुन ले, थोड़ी सी मेरी भी बात सुन ले। और सना खान से पहले जो साहिबान बोल रहे थे और कर्नल के बारे में गालियां दे रहे थे, दोनों आदमी ध्यान से सुने। आपसे मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं बहुत ही बात करूंगा जिसे कहते हैं सभ्यता के साथ। मेरी बात सुन लो सना खान, सुन लो मेरी तहजीब के बात, मैं तहजीब से बात कर रहा हूं तो सुन लीजिए ना। पहली बात, प्रोफेशनल आर्मी किसको कहते हैं ये सुन लीजिए। प्रोफेशनल आर्मी वो होती है जहां पर अफसरान जवानों के साथ साना बशाना लड़ते हैं। वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती कि जवानों को आगे भेज के अफसरान पीछे नोटों की बोरियां बांधते हैं। बांग्लादेश में जब 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था और हर प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में, सुन लीजिए अफगानिस्तान में भी क्या हुआ था जब आपके ट्रूप्स को भेजने की बात, मेरी बात सुनिए ना, आप सुन क्यों नहीं रही हैं? आपकी आर्मी ने आपकी बात सुन लीजिए। आपकी जीडी बख्शी बैठ के चैनल पे रोते रहे, आप बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। सना, आप थोड़ी सी तमीज, आप इज्जत की बातचीत कर रही थी। आप ही के सैन्य अधिकारी को सुनने की हिम्मत नहीं है, ये आपके तमीज और डिसिप्लिन की परिभाषा हो गई। तो रुक जाइए मैडम, प्लीज सुनिए जरा। मेरी बात सुन नहीं रही है। मैं आपको ये नहीं है तो हिम्मत रखिए, वरना हम हिम्मत देंगे तो बुरा हो जाएगा। तो रुक जाइए, कर्नल राठौर की आवाज जा रही है सिर्फ ऑन एयर। सना खान की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। सना खान रुक जाइए प्लीज, आपने कुछ पूछा उसका जवाब सुनिए। सना खान, आप लोग यही सना खान, वॉल्यूम डाउन कर देते थे, आपको सच बोला जाए। सना खान, आपको एक बात सुनने का मादा होना चाहिए ना। आप एक मोहतरमा है, इसलिए मैं बहुत तहजीब से बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वो प्रिजनर ऑफ वॉर से पूछा गया कि आप क्यों हारे, आप में क्या कमी थी, उन्होंने कहा अगर आपके जैसे अफसर हमारे पास होते, हिंदुस्तानी फौज के अफसर, तो हम नहीं हारते। वो तुम्हारे अफसरों की लीडरशिप है। दूसरी बात, वो नॉन प्रोफेशनल जो इससे पहले भाई साहब बात कर रहे थे, एक बात सुन लीजिए, अगर एक मिसाइल फायर होती है ताकि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ सके,
तो आप बात क्या कर रही है? तो सुनने का मादा रखिए ना, सुन तो लीजिए। राकेश, आप इनको बात बोलने का मौका दीजिएगा। जो भाई साहब कह रहे थे कि मिसाइल फायर हो गई, वो हाँ, नहीं, मैं मिसाइल दूंगा। भाई आप कर्नल साहब राठौर तुम्हारे अपनी बात गांव पूरी करिए, वालों फिर ने आलम बेग बताई आपके पास आता हूं। कि यहाँ पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर किसी को पता नहीं चला। पूरे गांव वालों ने पाकिस्तान के बताई यहां मिसाइल गिरी है। पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस को पता नहीं चला कि पूरे पाकिस्तान को चीरती हुई मिसाइल चली गई। अगर यही हादसा, ठीक है सर, आता अब हूं, होगा, कर्नल राठौर आता हूं, पाकिस्तान जरा का आलम क्या बेग होगा? के पास आता हूं और फिर उसके बाद मस्ती खान के पास जाता हूं। और सुनिए, मुझे बताया गया आलम बेग, मुझे बता, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे प्लीज रुक जाइए, वरना फिर मैं आवाज डाउन करवाऊंगा तो रोने लगेंगे। रुक जाइए आलम बेग, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। प्रेम से नहीं बात समझ में आती है क्या? हर बार तेवर दिखाने पड़ेंगे। आलम बेग, अभी रुक जाइए। अभी आलम बेग के अलावा किसी की आवाज ऑन एयर नहीं होगी। आलम बेग के अलावा सबकी आवाज डाउन रखिए। पीसीआर, आलम बेग के अलावा सबकी आवाज डाउन रखिए, सबकी आवाज डाउन रखिए। आलम बेग, मुझे बताया गया कि आप बड़ी देर से चाय का कप दिखा रहे हैं, तो जरा वो चाय का कप सामने रखिए भाई। मुझे बताया गया आप चाय का कप दिखा रहे हैं। आपने हमारे अभिनंदन को 2-3 दिन चाय क्या पिला दिया। आपके मुल्क में इतनी कंगाली आ गई कि हर आदमी चाय का कप दिखा रहा है। आपके 90,000-93,000 लोगों को यहां पर रखकर हमने खाना खिलाया और पता नहीं क्या क्या ऑफर किया। मान लिया भाई आप लोगों ने, आप लोग अपनी कंगाली का सबूत बार बार देते हैं। राकेश पांडे साहब, थोड़ा हौसला। ये हम वो लोग हैं जो दुश्मन को भी चाह के साथ चाहत से नवाजते हैं। और जो तुम्हारी खुशफहमी है ना, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सैन तेबो और सना जैसी लोगों को। ये तो कौम की वो आवाज तुमने सुनी है जिसकी ललकार पहली बार में तुम तड़ाक पर आ गए आलम बेग। मैं इतने आराम से आप करके बात कर रहा था, आराम से पूछा पहली लाइन, तुम तड़ाक पर। तो सुनो आलम बेग, सुनो आलम बेग, इस चाय के कप को अपने पास रखो और इसे रखे रहो। चाय के साथ चाहत से बात करें तो दिखाओ ना भाई, मुझे पता चल गया आलम बेग कि तुम्हारा मुल्क कंगाल है। बात करें, तुम्हारा मुल्क कटोरा रखने भी लायक नहीं है कि उसमें भीख के पैसे रख सके। तो मुल्क इसी लायक है तुम्हारा। पहली लाइन पर जवाब नहीं है तो तुम तड़ाक पर आओगे। ये तुम्हारे मुल्क की यही स्थिति है आलम बेग। अंदर बना देगा। आपको पता है इस बात का। आज आप समेत आपकी तमाम कौम जो है ना, वो इस समय थरथरी का शिकार है, जिसको पता है कि जेब ठंडर जब आएगा पूरा इंडिया जो है ना ठंडर बन जाएगा। आप बात कर रहे हैं, आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे रुकिए, अभी आप अपना पाकिस्तान बचा रहे हो। अरे राकेश, मैं बताता आपको हूँ ये आपको, पता नहीं। आपकी इतनी जो आपकी मुफ्ती खान, मुफ्ती खान, आपके नाम को लेकर मैं बार बार मस्ती बोल दे रहा हूँ। ये अजब मस्ती में है। अभी थोड़ी देर पहले तैबू कह रहे थे भांग खाने की बात। सारे पाकिस्तान के पैसे भांग खाकर आते हैं, पाकिस्तान बचा नहीं पा रहे। इन बेकारियों, अरे राकेश, अब मेरे को बेकारियों को क्यों बुलाते हैं भाई? राकेश, आप लोग इन बेकारियों को, ये बेकारी हैं, ये अरे रुक जाओ आलम बेग, कहाँ से आ गए हैं भाई? आलम बेग रुक जाओ भाई, रुक ये जाओ। बेकारी ये भिखमंगे वाकई आ गए हैं। इंटरनेशनल बेकारी, ये झूठ ये है। भिखमंगे कहाँ से आ गए हैं पहले ये बताओ। ये जो है वाकई ये भिखमंगे आ नौकर, गए हैं। इनकी क्या ये सना खान नहीं, ये ISI की सना हाँ, ये खान भिखमंगे है। हैं, नौकर भी नहीं है। और ये थेबो जो है जिसको आपने बिठाया हुआ है, इसको कहें कि ये रफीक का किसी जरा भी सा कुछ कम भी नहीं है। चाहिए। रफीक के घर ये अरे हर ये रोज पहुंच जाते हैं खाना पाकिस्तान खाने। में, ये थेबो का में सब कुछ पता है। पाकिस्तान में ये पागलपन बेकार सवार है में- लोगों को और कुछ नहीं है। 80 अरब रुपए पे खर्च कर रहे हो ना, उस कराची में बढ़ाने के लिए इनको तुम ये सब कुछ कर रहे हो। इनको ठिकाने लगा देगी। अपना मुंह संभाल के बात करें, अपना मुंह संभाले कौन से मुंह की बेग। बात कर रहे हो हमें मालूम है भाई? आप कराची में क्या होते हैं। अपना मुंह संभाल लें, ज्यादा इतराने की कोशिश ना करें। यहाँ पर आप इतराने की कोशिश ना करें। आप बेकारी हैं।